अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, अजीज़ों, मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक का एहसान जो महान रब्बुल आलमीन मेरा जैसा गुनाहगार से दिन का प्रचार कर रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा दिन का बात पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। लोग आज जो गुमराही में चल रहा है वो गुमराही से लौट जाए, अल्लाह के इबादत में आ जाए, गुनाह को छोड़ दे। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है जैसे पूरा उम्मती मोहम्मद नेकर एक हो जाए, अल्लाह तमाम उम्मती मोहम्मद को नेकर एक कर दे। मेरा यही दुआ है। क़यामत तक आने वाला इंसान सिर्फ मेरा अल्लाह के रसूल के हुक्म में चले। अल्लाह सबको गुमराही से हिफाजत करे, शैतान से हिफाजत करे, सभी को नेक अमल का तौफीक दान करे। आज मैं आप लोगों को एक वाक़या बोलूँगा। मेरा नबी मस्जिद में बैठा हुआ था, तो मेरा नबी सहाबा को बोला कि तुम लोग जन्नती देखना चाहते हो? सब सहाबा ने बोला जी हाँ। वो देखो जन्नती आ रहा है। तो सब लोग पीछे देखा। देखे एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लाठी लेके लाठी के सहारे से मस्जिद में घुस रहा है। तो दूसरे दिन मेरा नबी ने फिर फरमाया, तुम लोग जन्नत देखना चाहते हो? पीछे देखो जन्नती आ रहा है। तो सभी सहाबा पीछे मुड़ के देखा एक वही बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे से मस्जिद में घुस रहा है। तीसरा दिन मेरा नबी फिर से बोला, तुम लोग जन्नती देखना चाहते हो? देखो आ रहा है। तो फिर मेरे सहाबा ने देखा पीछे मुड़ के वही बुजुर्ग आदमी मस्जिद में घुस रहा है लाठी के सहारे से। तो मेरा नबी ने उन बुजुर्ग को 3 दिन जन्नती कह के बोला। तो उस सहाबा में एक सहाबा था, सिर्फ उस सहाबा में नहीं, पूरी 1,24,000 सहाबा में सबसे ज़्यादा अमल करने वाला, इबादत करने वाला सहाबा उस मस्जिद में बैठा हुआ था। वो 3 दिन वही बात सुना। तो उसका मन में कहा, अरे मेरा नबी ने ये बुजुर्ग आदमी को 3 दिन जन्नती बोला, क्या अमल करता है वो। देखिए जो सहाबा सोच रहा है, वो सहाबा 1,24,000 सहाबा में सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला सहाबा था। वो सोच रहा है क्या अमल होगा। जो सोच रहा है उनका अमल सुनिए। वो दिन में रोज़ा रखता है, रात को नमाज पढ़ता है, दिन और रात मिला के एक कुरान ख़त्म करता है। सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला सहाबा सोच रहा है क्या वो बुजुर्ग का क्या अमल होगा, मैं जाके देखूंगा। तो चला गया बुजुर्ग के घर में। जब मेरा मुरबी साहब, मेरा पिता के साथ थोड़ा लड़ाई हो गया, मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ। तो बुजुर्ग बोला ठीक है। तो सहाबा रात को सोने से पहले अपने चादर में थोड़ा सेद कर लिया, और सेद से आँख ऐसे निकाल करके देख रहा है जो बुजुर्ग आदमी क्या करेगा। तो वो बुजुर्ग आदमी घर में आया। रात को आने के बाद अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतहिया बोल के सो गया। थोड़ी देर बाद खराटे मारने लगा। तो सहाबा सोच रहे शायद अभी उठ के कुछ कर लेगा, अभी उठ के उठेगा। ऐसे करते करते फजर हो गए। तो सहाबा सोचा शायद आज शरीर खराब होगा इसलिए नहीं गया। फिर दूसरा दिन सोया, वो सहाबा देख रहे हो बुजुर्ग आया फिर से वही अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतहिया कह के सो गया। ऐसे करते करते फजर हो गया। तीसरा दिन भी देखा
तीसरा दिन भी बुजुर्ग ने कोई अमल नहीं किया, ऐसे सोते सोते फजर हो गया। तो साहबा बोल रहे, जब मुरबी साहब, मेरा पिता के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, मेरा नबी ने आपको 3 दिन जन्नती कह के पुकारा, इसलिए मैं देखने आया था कि आपका क्या अमल था जो आपको मेरा नबी ने जन्नती बोला। तो बुजुर्ग बोल रहे, बेटा मेरा तो कोई अमल नहीं है, मैं कुछ इबादत नहीं करता, ऐसे ही हूँ मैं, मेरा तो कोई अमल नहीं है। तो साहब बोल रहे, मेरा नबी का बात बात इधर उधर नहीं हो सकता, छोड़ो, मेरा नबी ने बोला तो हो गई। ऐसे मन उदास करके जा रहा था, तो पीछे से बुजुर्ग आदमी उसको बुलाया, तो बेटा इधर आओ सुनो। तो साहबा वो सोचने लगा फिर अभी बोलेगा शायद, ये 3 दिन में बीमार था, ऐसा था वैसे था, इसलिए अमल नहीं किया, अभी शायद बोलेगा। वो सोच सोच के आ रहा था। वो बुजुर्ग बोला, बेटा मेरा तो ऐसा कोई अमल नहीं है, लेकिन एक अमल है। बोला साहब, बोला क्या अमल है? तो मैं सोने से पहले सबको माफ़ कर देता हूँ, मेरा मन को पाक साफ रखता हूँ और मैं सबको माफ़ कर देता हूँ। तो साहबा चिल्ला के बोला, हाँ यही तो सबसे बड़ा अमल है, इसलिए तो मेरा नबी ने आपको जन्नती बोला। तो भाइयों और बहनों, मेरे अजीज़ों दोस्तों, सबको माफ़ करने का सिफत बहुत बड़ा सिफत है। सबको माफ़ करिए, मन को पाक साफ रखिए, किसी के लिए कीना मत रखिए। भाइयों, मन को पाक रखना बहुत बड़ा सिफत है, दूसरे को माफ़ कर देना बहुत बड़ा सिफत है। अगर कोई आपको गाली दे, कोई आपको मारे, कोई आपका कुछ नुकसान कर दे, आप उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दिए। हाँ, काम सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह के लिए माफ़ कर दीजिए। क़यामत का मंजर होगा, हशर के मैदान में अल्लाह पाक एक आदमी को बुलाएगा, बुला के बोलेगा, तुम जो देख रहे हो हूर, कतार में हूर लगा हुआ है, सुंदर सुंदर हूर, एक से बढ़ के एक हूर। अल्लाह बोलेगा, जाओ इनमें से कितना तुमको पसंद, कौन सा पसंद होता है और कितना सही यहाँ से ले जाओ। कारण तुमने दुनिया में तुमको मैंने पावर दिया था, पैसा दिया था, जिस्मानी शक्ति दिया था, तुमको दूसरा कोई तुमको मारा, तुम्हारा पैसा लूटा, तुमने मेरे लिए उसको माफ़ कर दिया। तुम्हारा कोई ज़मीन कोई छीन दिया, तुमने मेरे लिए उसको माफ़ कर दिया। तुम्हें कोई गाली दिया, तुम मेरे लिए उसको माफ़ कर दिया। लेकिन तुम में वही शक्ति था, जो तुमको गाली दिया उसका मुंह तोड़ने वाला तुम्हारा शक्ति था। जो तुमको ज़मीन छीन लिया, उसके से उसको गला काट के ज़मीन लेने का तुम्हारे वही शक्ति था, पावर था, मैंने दिया था तुमको, लेकिन तुमने मेरे लिए उसको माफ़ कर दिया, कुछ नहीं किया। उस सब्र के कारण मैं तुमको ऐसे इनाम दे रहा हूँ। भाइयों और बहनों, सब्र करिए, सब्र बहुत बड़ा अमल है। खूब इबादत कीजिए, खूब इबादत कीजिए, दूसरे को माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने वाली सिफत बहुत बड़ा सिफत है। खूब सब्र करिए। हशर के मैदान में एक वाक़या सुनिए, बहुत सब्र का क्या फल है, सुन लीजिए भाइयों और बहनों। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरे दुनिया में फैला दीजिए। दिन का बात पूरे दुनिया में फैलने से, ये दिन का एक बात सुनने का 1 साल इबादत करने का स्वाब मिलता है। और दूसरे तक भेजेंगे तो जो अमल करेगा, जो हिदायत मिलेगा, उसका स्वाब भी आप क़यामत तक आपको कब्र में मिलता रहेगा, दुनिया में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एक लास्ट वाक़या आप लोग को बोल रहा हूँ। क़यामत का मंजर होगा जब, तो कुछ आदमी, एक जमात जा रहा है, जन्नत की ओर जा रहा है, जन्नत में जा रहा है। तो रास्ते में बैरियर पर फिरिश्ता जो है ना, उसको रोक लेगा। अरे कहाँ जा रहे हो? तो जमात, उसमें औरत भी है, मर्द भी है, वो बोल रहा है, हम लोग जन्नत में जा रहे हैं। तो फिरिश्ता बोला, अरे जन्नत में? तुमको मालूम नहीं है आज हिसाब का दिन है? हिसाब होने के बाद ही फैसला होगा कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। तो वो जमात बोल रहा है, हम लोगों का कोई हिसाब नहीं है। अरे तुम लोग कौन हो, तुम लोगों का हिसाब नहीं है? वो जमात बोल रहे, हम सब्र करने वाले हैं, हम दुनिया में सब्र किया, सब्र करने वाले हैं, हम लोग सब्र किया, और सब्र करने वाले का कोई हिसाब नहीं है। तो मेरा अल्लाह बोलेगा,
मेरे बंदा और बंदी को आने दो, उन लोगों का कोई हिसाब नहीं है। वो लोग दुनिया में सब्र किया, मैं अल्लाह सब्र करने वाले को बिना हिसाब में जन्नत दूंगा। तो भाइयों सब्र कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे लिए दुआ कीजिए, जो अल्लाह पाक मुझे यकीन के साथ, इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह के लिए हर बात बोलने का और सब अमल करने का तौफीक दे। शैतान से और गुमराही से मुझे बचाया। और भाइयों मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट के सिवा कुछ नहीं होगा। इस चैनल को पूरे दुनिया में फैला दीजिए दिन के खातिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।